आज आदमी के जिंदगी पाप के कारण तरह तरह की चिंता, दुख और अशांति में पड़ के सही रास्ता से अलग हो गई बा। ओके नइखे पता कि केवना सही रास्ता में आई। यही खातिर TWR इंडिया जिंदगी के राह कार्यक्रम प्रस्तुत करता। ये आपके अनंत जिंदगी और उद्धार की राह में चले बदे तैयार करेला। कृपा करके देखी, सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बताए वाला ठहरस। प्रिय मित्र, अहाब राजा और नाबोत के दाख के बगीचा अध्याय 21 हमनी के सामने इसराइल के महादुष्ट राजा और रानी के चित्र के बखान बा। ये अध्याय हमनी के सामने अहाब तथा इजबेल के लोभी तथा परमेश्वर हीन स्वभाव के प्रकट करत है। ई हमनी में से ऐसन बहुतन के फोटो हो सकता। ऐसे हमनी के ध्यान पूर्वक ऐनक के देखी, हमनी के अपना जिंदगी में सुधार ला सकता निजा। तो एकरा बारे में जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। हाँ, तो ओमे देखी पहला राजा के किताब 21 अध्याय 1 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनी। और ये सब बात के बाद ऐसन भइल कि नाबोत नाम एगो इजरायली के दाग के बगीचा इजराइल में समरिया के राजा अहाब के राजभवन के बगल में रहे। प्रिय मित्र, अहाब द्वारा दाग के बगीचा के लालसा कइल समरिया फलस्तीनी देश के मनोहर और आकर्षण स्थान में से बा। अहाब के राज महल के निकट नाबोत नाम इसराइली पुरुष के दाग के बगीचा रहे, जौन की अहाब के पसंद आ गइल। ऊ उनकर लालसा करे लागल और व्यवस्था के बंधन में बन्हाइल ई राजा बड़ा ही उदास हो गइलन। प्रिय मित्र, एकरा बारे में यही अध्याय के 2 और 3 पद ये तरी से बखान कर रहल बा। और अहाब नाबोत से कहलन, आपन दाग के बगीचा हमरा के दे दा कि हम ओकरा में साग पात के बाटिका बनाई, काहे कि ई हमरा घर के नजदीक बा, यानी कि नियरा बा। और एकरा बदले में हम एकरा से बढ़िया बगीचा तोहरा के दे देब। और यदि तू चाहत एकर कीमत नगद हमरा से ले ला। नाबोत अहाब से कहलन, परमेश्वर यहोवा ना करस कि हम अपना पूर्वज के संपत्ति तोहरा के दे दी। प्रिय मित्र, अहाब ए दाग के बगीचा के प्राप्त करे चाहत रहन, पर नाबोत ओ बगीचा के देवे के निखन चाहत और ऊ बगीचा के बेचे भी निखन चाहत। और कारण बड़ा साधारण बा। ई दाग के बगीचा हमार बाप दादा के संपत्ति है और हमार बंटवारा के है, हमार हिस्सा है। ई जमीन बंटवारा के समय परमेश्वर द्वारा उनका उत्तराधिकारी सब के प्रदान कैलन। विषय अनुसार बाबू के पश्चात उनकर बेटा के संपत्ति हो जात रहे। अब यहाँ एगो राजा बाड़े जवन ए बगीचा के लेबे चाहत रहे और ई बहुते साहस के काम बा कि ई आदमी राज के बगीचा देवे से इनकार कर दिले। राजा के प्रार्थना के स्वीकार ना कइले। आई एकरा बारे में और ज्यादा जानकारी खातिर हमरा संगे पढ़त, सुनत, समझत चलत चली। यही अध्याय के 4 पद से लेके 10 पद का बता रहल बा। सुनी, हम पढ़ रहल बानी। अहाब
उदास और क्रोधित होके अपना घरे अइले, काहे कि इज़राइल नाबोत उनका से ई कहले रहन, हम तोहरा के अपना पूर्वज के संपत्ति ना देब। और ऊ अपना बिछौना पर सुत गइलन और मुंह फेर लिहलन और कुछ भी ना खोले। पर उनकर मेहरारू इज़बेल उनका किने आके कहली, का बात बा कि तोहार मन ऐसन उदास बा और तू खाना भी नहीं खात। तब वो उनका से कहले, काहे कि हम नाबोत इजरायली से बात करनी और कहनी, नगद दाम लेके हमरा के आपन दाख के बगीचा दे दे, और यदि ऊ चाहत तो हम ओकरा बदले में दूसर दाख के बगीचा दे दे। पर ऊ कहले, हाँ, हम दास के बगीचा तोहरा के ना देब। और उनकर मेहरारू इज़बेल उनका से कहली, का तू इस्राएली पर राज करेला? उठ, खाना खा और तोहार दिल आनंदित होखे। हम तोहरा के इजरायली नाबोत के दाग के बगीचा दे दे। तब ऊ अहाब के नाम से एगो चिट्ठी लिखली और ओकरा पर मोहर लगा देली और चिट्ठी सबके ओह पुरनिया सबके और रईसन के पास भेज देहलन, जौन की नाबोत के साथ उनका नगर में रहत रहले। वो चिट्ठी सब में ऊ एह तरी लिखले, उपवास की घोषणा कइल और नाबोत के लोगन के सामने ऊंचा स्थान पर बैठी है और उनकरा सामने दूगो ओछा लोगन के बैठाई है, जौन की उनका विरुद्ध गवाही दे के कहे, तू परमेश्वर यहोवा और राजा दोनों के निंदा कइला। तब उनका के बहरी ले जाके पथरवाह क के मार डलिहा। प्रिय मित्र, अहाब के एकर कोनो ज्ञान ना रहे कि नाबोत के दाग के बगीचा कोनो औरी तौर तरीका से प्राप्त हो सकता। पर इजबेल के ज्ञान रहे, बुद्धि रहे, विवेक रहे, ओकरा संसारिक ज्ञान बुद्धि प्राप्त रहे। उनका किने सांसारिक ज्ञान रहे। ऊ उच्चा यानी कि सच्चा परमेश्वर के ज्ञान से खाली रही। ऊ एगो ऐसन योजना और युक्ति निकलली यानी कि बनौली की जेकरा द्वारा बगीचा उनका हाथ में आ जाए। दूसरा शब्द में कहल जाए, ऊ ऐसन धोखाधड़ी के रचना रचली कि जेकरा द्वारा बगीचा उनका मर्द के मिल जाए और ऊ सांसारिक ज्ञान के द्वारा सफल हो जाइए। प्रिय मित्र, आई देखल जाओ कि इजबेल के षड्यंत्र यानी कि जाल रचल कौना तरी सफल होता। 11 से 16 पद एह तरी से बता रहल बा। तब उनकर नगर निवासी और पुरनिया सब रईसन जौन की ओहनी लोग नगर में रहत रहन, इजबेल के ओह वचन के अनुसार कैलन जैसे कि ऊ ओहनी लोग के चिट्ठी में लिख के भेजले रहले। और ऊ उपवास के घोषणा कैले और नाबोत के लोगन के सामने ऊंचा स्थान पर बैठ गइलन। तब दूगो ओछा आदमी भीतर आके उनका सामने बैठ गइलन और उ दोनों ओछा आदमी लोगन के सामने नाबोत के विरोध में गवाही दे के कहले, नाबोत परमेश्वर और राजा दोनों के निंदा कइले बने। एह पर ऊ उनका के नगर से बहरी ले जाके पथरवाह क के मार डलले लोग। तब इजबेल के पास संदेश भेजले, नाबोत के पत्थर वाह भइल बा और ऊ मुँह गइल बाणे। और ऐसन भइल कि जब इजबेल सुनले कि नाबोत पथरवाह क के मार दिहल गइल बाणे, त इजबेल अहाब से कहले, उठ
इजरायली नबोत के दाग के बगीचा के अपना अधिकार में लेला, जौना से ऊ नगद दाम से भी देवे से इनकार कैले रहन, काहे कि नबोत अब जिंदा निखन, मर गइल बाणे। और ऐसन भइल कि जब अहाब सुनले कि नबोत मुँह गइल बाणे त उहाँ जाके इजरायली नबोत दाग के बगीचा के अपना अधिकार में लेवे खातिर उठले। प्रिय मित्र, यह तरी इजबेल महल में अली और ऊ अपना मर्द के सूचित कैली कि उठ नाबोत के पत्रवाह क के मार दिहल गइल बा और ऊ मर गइल बाणे। अब आव नबोत के दाह के बगीचा के अपना अधिकार में कला, यानी कि लेला। नबोत के धर्म के सहारा लेके पत्रवाह क के मार डालल गइलन। प्रिय मित्र, का अहाब ओह बगीचा के प्राप्त कर लेले? ना मित्र, हमने के पाप के द्वारा कुछ प्राप्त नहीं जा कर सकत, वरन जवन कुछ हमनी की ने बा ओकरो के खो दीप जा। रुआ इस सच्चाई के पहचाने की कोशिश करी। हम नहीं जानत कि रुआ के हई, पर अतना जरूर जानतानी कि जवन कुछ रुआ प्राप्त कैनी ए दिन एकर लेखा जरूर देवे के होई। अहाब और इस्राएल के जिंदगी में वो दिन आई जब वो सृष्टिकर्ता के कटघरा में खड़ा हुई हैं। यहाँ ऐसा प्रतीत होता कि ओह जाल के द्वारा, यानी कि एह षड्यंत्र के द्वारा नाबोत के दाग के बगीचा अहाब के प्राप्त हो चुकल बा। पर ना मित्र, यहाँ परमेश्वर के पास एगो आदमी बा जेकरा द्वारा परमेश्वर आपन संदेश अहाब तक पहुंचाई है। वो बताई है कि अहाब के ये पाप के दंड का हबा। हम परमेश्वर के धन्यवाद देतानी कि वहाँ एगो आदमी मौजूद बा, उपलब्ध बा, जौन की बिना डर भय से परमेश्वर के वचन के घोषणा करी है। प्रिय मित्र, 17 से 24 पद एह तरी से बता रहल बा, सुनी। तब परमेश्वर यहोवा के ई वचन तिस्बी इलिया के पास पहुंचल, उठा इस्राएल के राजा अहाब से मिले खातिर समरिया जा। देखा ऊ तो नबोत के दाग के बगीचा में बाणे, जहाँ ऊ ओह बगीचा के अपना अधिकार में लेवे के खातिर आइल बाणे। और तू उनका से ई कहिह, परमेश्वर यहोवा एह तरी कहताणे, का तू हत्या भी कैला और अधिकार में भी कलिहला? और तू उनका से कहिह, परमेश्वर यहोवा एह तरी कहताणे, जौना स्थान पर कुत्ता यानी कि कुकुर सब नबोत के खून चटले, वही स्थान पर कुत्ता तोरो के भी खून चटी है। और अहाब एलिया से कहले, हे हमार शत्रु, का तोरा हमरा बारे में पता लागुल? और ऊ जवाब दले, हाँ लागुल बा, काहे कि जौन परमेश्वर यहोवा के नजर में बुरा बा ओकरा के करे खातिर तू अपना आप के बेच डल बाड़ा। देखा हम तोहरा पर विपत्ति डालब और तोहरा के पूरा तरी मिटा डालब, और अहाब के घर के प्रत्येक लड़का के अर्थात इस्राएल गुलामी से लेके आजादी तक ई दुनों के नाश कर देव। और तोहार घराना नाबोत के बेटा यरूबाम और अहिया के बेटा बाशा के समान कर देव, काहे कि तू इस्राएल से पाप करवा के हमरा क्रोध के भड़कौले बड़ा। और इजबेल के बारे में परमेश्वर यहोवा ई कहले, इस्राएली के किला के पास इजबेल के कुत्ता खाई। अहाब जौना नगर मरे ओकरा के आकाश के चिड़ई चुरुंग खैहन सा। प्रिय मित्र,
अहाब ऐसन आदमी रहन जौन की खुद अपना आप के दुष्टता के हाथ बेच देले रहन और एकरा से भी चलाक एकर मेहरारू रहे। पर परमेश्वर एहनी के साथे का न्याय करिहे उ त उहे जाना ताणे। प्रिय मित्र, त आई अब देखल जाओ पहला राजा के किताब 22 अध्याय के और ये अध्याय के शीर्षक है अहाब तथा मिकाह। तो एकरा बारे में जानकारी खातिर रउआ हमरा संगे पढ़ी पहला राजा के किताब 22 अध्याय 1 और 2 पद एह तरी से बखान कर रहल बा। सीरियाई और इस्राएली 3 बरिस तक बिना युद्ध के रहले और ऐसन भइल कि तीसरा बरिस में यहूदा के राजा यहोशापात इस्राएल के राजा के पास नीचे अइले। प्रिय मित्र, अब ई समझ में नहीं के आवत कि यहूदा के राजा यहोशापात जौन की एगो बढ़िया राजा रहन, अहाब जैसन दुष्ट राजा के साथे संधि काहे कर रहल बने। उ अपना स्वाभाविक दुश्मन से भाईचारा के रिश्ता काहे बना रहल बने। बड़ा ई रुचिकर यानी कि विचित्र तथा सोचे समझे वाली बात बिया। यहोशापात के बेटा यहोराम अहाब और इजबेल के बेटी अतालियाह से बियाह शादी के रिश्ता बना रहल बाणे। एकरा के कहल जाला परमेश्वर यहोवा के बेटन आदमी के बेटिन से बियाह कइल। यरोबाम परमेश्वरीय वंशावली से रहन, पर उ दुष्ट राजा के बेटी से शादी क लेहले। प्रिय मित्र, आई यहोशापात इस्राएल के दुष्ट राजा अहाब से भेंट करे पहुंचताने। 3 और 4 पद एह तरी से एकरा बारे में बखान कर रहल बा। तब इस्राएल के राजा अपना कर्मचारी सब से कहले, का तोहरा मालूम बा कि गिलाद के रामोत हमार ह? फिर हम अब तक तोहरा के सीरिया के राजा के हाथ से लेके खातिर काहे नइख कुछ करत। और उ यहोशापात से कहलन, का तू हमरा साथे गिलाद के रामोत से युद्ध करे जइबा? और यहोशापात इस्राएल के राजा के जवाब दिहलन, हम तो तोरा ही समान बानी, ऐसन तोहार प्रजा वैसे ही हमार प्रजा, और जैसे तोहार घोड़ा वैसे ही हमार भी घोड़ा। प्रिय मित्र, गिलाद के रामोत गाद के गोत्र के प्रमुख नगर रहे। ई अब सीरिया के अधिकार में रहे। यहाँ यहोशापात के एगो मामला में हामी ना भरे के चाही। उनकरा नबी द्वारा दिहल गोल सलाह के पालन करे के चाहत रहे। और ई बहुते गंभीर बात बा कि शैतान के जन और परमेश्वर के जन कोनो प्रकार के संधि करे। ई युद्ध यहोशापात के ना रहे, गिलाद उनकर ना रहे, ई अहाब के रहे। ई अहाब के झगड़ा रहे, यहोशापात के झगड़ा ना रहे। प्रिय मित्र, 5 पद से लेके 12 पद एह तरी से बता रहल बा, सुनी। एकरा अतिरिक्त यहोशापात इस्राएल के राजा से कहले, कृपया क के पहले परमेश्वर यहोवा के इच्छा मालूम कर। तब इस्राएल के राजा नबी सब के जौन की लगभग 400 पुरुष रहन इकट्ठा कइलन और उनका से पूछले, का हम रामोत गिलाद से युद्ध के खातिर जाई या रुकल रही? और उ जवाब दिहले, चढ़ाई कर, काहे कि प्रभु परमेश्वर यहोवा ओकरा के राजा के हाथ में क दिहे। पर यहोशापात पूछले, का यहाँ परमेश्वर यहोवा के और कोनो नबी नइखे जेकरा से हम पूछली? और इस्राएल के राजा यहोशापात से कहले,
एगो पुरुष और बा जेकरा द्वारा हम परमेश्वर यहोवा से पूछ सकतानी, काहे कि ऊ हमरा बारे में भलाई ना कइले वरन हानि ही के भविष्यवाणी कइले बाणे। ई इमला के बेटा मिकाया हवे। ए पर यहोशापात कहले, राजा ऐसा ना कहे। तब इस्राएल के राजा एगो अधिकारी सब के बुलवा के कहले, इमला के बेटा मिकाया के तुरंत ले आवा। इस्राएल के राजा और यहूदा के राजा यहोशापात राजवस्त्र पहिरले समरिया के फाटक के पास एगो खरिहान में अपना अपना सिंहासन पर विराजमान रहन और सब भविष्यवक्ता उनकरा सामने भविष्यवाणी करत रहन। तब कनाना के बेटा सिदकिया अपना खातिर लोहा के सिंह बना के कहले, परमेश्वर यहोवा यह तरी कहताणे, तू एकरा से सीरियाई सब के तब तक मारत रही है जब तक कि नाश ना हो जाए। और सब नबी ई भविष्यवाणी करत रहन, गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करा और जीत जा, काहे कि परमेश्वर यहोवा उनका के राजा के हाथ में क दिए। प्रिय मित्र, यह होशापात परमेश्वर के जन हवे। ऊ जीवित सच्चा परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखताणे। ऊ एकरा बारे में सबसे पहिले परमेश्वर के इच्छा जान लेबे चाहताणे और ऊ ई भी समझले कि झूठ नबी भविष्यवक्ता सब के द्वारा परमेश्वर के सिद्ध इच्छा पहचानल संभव नहीं है। यहोशापात में वास्तविक आत्मिक समझ रहे। प्रिय मित्र, हमनियों के यहोशापात के ऐसन विश्वास रखे के चाहिए। एकरे साथ अब हमार समय खत्म हो रहा बा। तब तक खातिर रुआ हमरा के आज्ञा देही। परमेश्वर रुआ के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावें।